सो विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ विमान स्थान रस विमानम। ओके, तो हमने तेल के बारे में पढ़ा था कि तेल कैसा जो होता है वो वायु के गुण को सबसाइड करता है। वैसे ही अभी जो हो जाएगा ना पित्त के लिए हमने क्या पढ़ा, तैल, सर्पी और मधु। तो तैल जो था वो वात के लिए था, अभी सर्पी है वो है हमारे पास पित्त के लिए। तो सर्पी खलु एवं एव पित्तम जयति माधुर्यम। अभी सर्पी के कौन से गुण होते हैं? सबसे पहले मधुर रस होता है, वो तो बहुत फेमस है। और घी कैसा होता है? शीत, शैत्यम। और एक है मंद, MDS, सॉरी MSM। ठीक है, मंद होता है, मंद होता है। ठीक है, तो वो पित्त के कौन से गुण को हो जाएगा? तो पित्त जो हो जाएगा ना, पित्त जो हो जाएगा ना, यहाँ पे है ना, पित्त का रस जो होता है वो एक्चुअली कटु होता है, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कटु भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी क्या बोला हुआ है? अमधुर बोला हुआ है, मधुर का। ठीक है, तो हमें ये स्पेसिफिक वर्ड भी ध्यान रखना है कि अमधुरम हो जाएगा। शीत का तो ऑफकोर्स उष्ण हो जाएगा, और मंद का क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण हो जाएगा। ठीक है, अभी घी का मधुर तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा, हमें घी का शीत वर्ड भी अच्छे से याद हो जाएगा। अगर मंद वर्ड याद करने में प्रॉब्लम हो तो हम पित्त के गुण की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं? उष्ण तीक्ष्ण। करेक्ट, तो तीक्ष्ण का अपोजिट मंद ले लो, ऐसे याद रख लेंगे। और एक जो होता है वो रस हो जाएगा। और घी में हाँ, तो वैसे याद रख लो। तो पित्त के दो गुण कौन से हो जाएगा? उष्ण तीक्ष्ण, उसके अपोजिट ले लेंगे शीत और मंद। और घी का मेन गुण हम कौन सा लेंगे? मधुर। मधुर के अपोजिट अमधुर है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो भी मैं ये जिस चीज पे वी आर फोकसिंग वो चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इस पे फोकस किया तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सोच कर ही चलना है। अभी मधु, मधु के गुण, मधु च श्लेष्मानम जयति। ठीक है, अभी मधु के कौन से गुण हो जाएगा? देख, रोक्ष्य, तीक्ष्ण, कषायत्वाच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मधु का रस जो है हम लोग मधुर कंसिडर करते हैं, लेकिन मधु का जो रस होता है वो कषाय होता है। ठीक है, तो मधु कैसा होता है? कषाय हो जाएगा, कषाय है। रोक्ष, अब हमें ये भी पता है कि मधु लेखन का काम करता है। करेक्ट, हमें हम लोग क्या बोलते हैं ओबेसिटी में? क्या बोलते हैं? मधु लेना चाहिए गर्म पानी के साथ, क्योंकि वो लेखन करेगा। तो ऑफ कोर्स वो रोक्ष्य है और वो तीक्ष्ण है। तो श्लेष्मा में उसका कौन सा अपोजिट हो जाएगा? रोक्ष्य के अपोजिट जो है वो स्निग्ध चल जाएगा। तीक्ष्ण के अपोजिट जो है मंद, मतलब ऊपर से ही एक ले लेना, और कषाय के अपोजिट मधुर। तो ऊपर से दो लेने एक्चुअली। उसका M जो ऊपर दो M है, मतलब तीक्ष्ण मधु मंद, मंद वो भी ले लेना है। मधुर रस, यहाँ पे कषाय रस, कषाय के अपोजिट जो हो जाएगा ना, श्लेष्मा में प्रॉपर मधुर रस बताया हुआ है। ठीक है, और एक हमें लेना है तीक्ष्ण, सॉरी रोक्ष्य, रोक्ष्य की जगह जो हो जाएगा वो स्निग्ध हो जाएगा। डन विद दिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, वो हमने देख लिया। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है? यच्च अन्याद अपि किंचित, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी भांति अन्य जो कोई भी द्रव्य वात पित्त कफ इन दोषों के गुणों से विपरीत गुण वाले होते हैं, उनका वैसे ही हम लोग करेंगे तो मतलब वही बताया हुआ है। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखना है। क्या थे मधु में? क्या क्या था? कषाय रस था, और हमें ऊपर से रस लेना था, और कौन सा लेना था? तीक्ष्ण है, और एक रोक्ष्य है। रोक्ष्य का जो कफ में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्निग्ध हो जाएगा। तीक्ष्ण का मंद हो जाएगा, और कषाय रस का मधुर रस हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं। आगे से वही सब चीजें बताई हुई है। अभी क्या बताया हुआ है? इहि खलु तीनी त्रीणि द्रव्यानि न न अत्य उपजित अधिकम अन्यभ्यः द्रव्यभ्यः तद्यथा पिप्पली क्षारः लवणम इति। तो अब क्या बताया हुआ है? पहले तो अधिकम अन्यभ्यः, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन द्रव्य बोले हुए हैं, पिप्पली, क्षार और लवण। उनके बारे में क्या बताया हुआ है? न अधिकम, मतलब पिपली, क्षार और लवण हमें ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं बोला है कि वर्ज्य है या नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है। क्या बताया हुआ है? कि अधिक हमें नहीं लेना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला हुआ है? तो ये बोला हुआ है कि हमें उनको अधिक नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अभी विल स्टडी अबाउट पिपली। अभी हम पिपली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिपलिया ही, पिपली हमें सबको पता है कि कटु रस हो जाता है, कटु रस है, लेकिन ये पिपली जो है वो मधुर विपाक है। तो कटु कहाँ सत्यो मधुर विपाक का होता है, ऑफ कोर्स वो गुरु होती है। न अत्यर्थम स्निग्ध उष्णा, बहुत ज्यादा स्निग्ध भी नहीं है, बहुत ज्यादा उष्ण भी नहीं है। ठीक है, अधिक स्निग्ध और उष्ण नहीं होती है। प्रक्लेदिनियो, ये मैं पहले से ही समझा दे रही हूँ। हमारे पास दो वर्ड हमें ध्यान रखने हैं। एक हमें ध्यान रखना है प्रक्लेदी, ठीक है, और एक हमें याद रखना है उपक्लेदी। पिपली में प्रक्लेदी आता है, लवण में उपक्लेदी होता है। दोनों कर तो रहे हैं क्लेदन ये, लेकिन अगर हमें श्लोक दे देते हैं एग्जाम में, और इनमें से ऐसा, ये मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ बिकॉज देयर आर चांसेस कि जो AIPGT की एग्जाम है उसमें डायरेक्ट श्लोक का लाइन दे दे और आपको पूछे कि ये कहाँ से है, ये किसके बारे में। ठीक है, तो पिपली का प, प्रक्लेदी का प,
तो प्रक्लेदी पिपली में, बचा हुआ उपक्लेदी लवण में है। क्षार में भी आएगा लेकिन उसमें क्लेदन वर्ड आ जाएगा, तो वहां पर हमारा कंफ्यूजन वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ज्यादा स्निग्ध, ज्यादा उष्ण नहीं होती है। प्रक्लेदिन्य भेषजा अभिमताश्च ताः सद्यः शुभ अशुभ कारिण्यो भवन्ति। ठीक है, वैद्य लोग चिकित्सा के लिए, मतलब वही बोला हुआ है, भेषज के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, शीघ्र ही शुभ कर अशुभ कर करने वाली होती है, सब शुभ अशुभ करती है। आपद भद्राह प्रयोग समसाध गुणियात। हाँ, फिर आपद भद्रा मतलब क्या हो जाएगा, कल्याणकारक हो जाएगा। हम लोग प्रॉपरली यूज करेंगे, मात्रा में प्रयोग करने से सुख कारक होती है, और अगर हम लोग उसको ज्यादा यूज करेंगे तो क्या करेगी, दुख कारक हो जाएगा। ठीक है, और समसाध गुणीय होने से सम मात्रा में या थोड़ा मात्रा में लिया जाए तो इसका तो आपात भद्र हो जाएगा, और कुछ देर के लिए शुभ कारक होती है। ठीक है, ज्यादा किया जाए तो दोष का संचय करती है। ठीक है, यही बताया हुआ है। शुभ अशुभ कारिणो भवंती हो जाएगा, पहले तो यही बताया हुआ है कि हम लोग इसको कैसे यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही वो शुभ और अशुभ कारण कार्य करेगी। आपात भद्र जो होती है थोड़े टाइम के लिए वो कल्याण कारक हो जाती है, लेकिन हम लोग इसको ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा यूज करने से क्या हो जाएगा, पिपलीज हो जाएगा, हमारे बॉडी में दोषों का संचय कराएगी। ठीक है, फिर बाद में और क्या बताया हुआ है इसके बारे में, गुरु है, प्रक्लेद है। हाँ, अभी देखो पिपली जो जाएगा ना, उसका तीनों दोषों पे पिपली का क्या लेना देना है ना, तीनों दोषों पे मैं बात करती हूँ, वात पे पित्त, तीनों दोषों पे हम पिपली के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वात वात पे, पित्त पे और कफ पे। उसका गुरु और प्रक्लेद गुण की वजह से, हमने ऊपर ही पढ़ा वो गुरु है और प्रक्लेद है, तो गुरु और गुरु और प्रक्लेद गुण की वजह से वो कफ को बढ़ाती है। ठीक है, पित्त को उसके उष्ण गुण की वजह से वो पित्त को बढ़ाएगी। और न च वात प्रशमनाय उपकल्पन्तः अल्प अल्प स्नेह उष्ण भावत। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अल्प स्नेह है। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर कि वो अल्प स्नेह होता है और अल्प उष्ण, हाँ ये रहा, न अत्यर्थम स्निग्ध उष्ण, तो उसके वजह से वात का में शमन नहीं करती है, वात बढ़ाती है ऐसा नहीं बोला है। कफ को बढ़ाती है गुरु और प्रक्लेद की वजह से, पित्त को बढ़ाती है उष्णता की वजह से, वात को प्रसन्न नहीं करेगी क्योंकि वो अल्प स्नेह, और वात में तो हमें स्नेहता ज्यादा चाहिए होती है, अल्प स्नेह मतलब एक तरह से, हाँ, और अल्प गुरु है। ठीक है, और एक और चीज बोले हुए इसके बारे में कि ये योग वाही होती है। योग वाही मतलब हमें पता है कि हमें उसको जिस चीज के साथ दे वो उस चीज का कैरेक्टर ले लेती है, तो योग वाही होती है। तस्मात पिप्पलीर अत्य न अत्य उपयोजित, इस वजह से हमें इसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें से डायरेक्ट श्लोक में से एक एक लाइन उठाकर दे सकते हैं, तो उस वजह से इसको प्रॉपरली प्रिपेयर हमें करना होगा। कटुरस हो जाएगा, मधुर विपाके, न अत्य कौन सा हो जाएगा, स्निग्ध उष्ण। ठीक है, कफ को कैसे प्रक्लेदी होती है, शुभ अशुभ होती है, आपात भद्र होती है, ज्यादा यूज करेगी तो दोषों का संचय करेगी। ठीक है, प्रक्लेदी और गुरु है, इस वजह से वो कफ को बढ़ाती है, उष्णता की वजह से वो पित्त को बढ़ाती है, और वात का भी शमन नहीं करती क्योंकि स्निग्ध और उष्ण न होती, स्निग्ध उष्ण होती है। और नेक्स्ट लास्ट मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये योगवाही होती है। ठीक है, पिपली के बारे में कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्षार के बारे में। ठीक है, क्षारः, ठीक है, अगेन क्षारः, क्षारः पुनरौष्ण्यते। हमें अब ये क्षार के में तो हमें पता है कि वो उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है। ठीक है, और लघु गुण। ठीक है, पिपली क्या थी, गुरु थी, उसकी वजह से कफ को बढ़ा रहा था प्रक्लेदी और गुरु। ठीक है, ये क्षार बहुत इंपॉर्टेंट, हमें ध्यान रखना है, हमें लगेगा क्षार लेकिन वो क्षार लघु होता है। क्लेद इत्यादि, पिपली क्षार लवण तीनों ही क्लेद करेगी, लेकिन पिपली में वर्ड यूज हुआ है प्रक्लेदी, यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल क्लेद, और लवण में उपक्लेदी। यादो पश्चाद विषुप्यति। ठीक है, क्लेद उत्पन्न करता है और बाद में पश्चात विशोषयति, विशोषयति बाद में शोषण करेगा। क्योंकि क्षार जो होता है, हम उसको कहीं पर भी हम लगाते तो हमें वही होता है कि क्षार तो बर्न करता है, तो वो क्लेदन क्यों कर रहा है, तो पहले क्लेदन करेगा बाद में शोषण करेगा। पचन दाहन भेदनार्थम उपयुज्यते, में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पचन दहन भेदनार्थम उपयुज्यते, क्या आंसर आ जाएगा, क्षार आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको जो है ये ध्यान रखना है कि पाचन दाहन और भेदन जो है वो क्षार करता है। ठीक है, सो अति प्रयुज्यमान, हाँ लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसको ज्यादा यूज करेंगे तो कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, एक है केश में, बालों में, एक हो जाएगा अक्षी आंख में, ठीक है, एक हो जाएगा हृदय, और एक हो जाएगा पुंसत्व उपघातकर हो जाएगा, मतलब इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। ठीक है, फिर वापस से हो जाएगा ये नम ग्राम नगर
मतलब कि जो भी ग्राम नगर जो भी जाके लोग हैं तीन वो ठीक है, वो ज्यादा सततम उपयुज्यते च, जो ज्यादा यूज करेंगे तो देख सी। अब इसमें क्या बताया हुआ है, केश में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। तो केश में प्रॉब्लम में क्या होता है, खालित्य पालित्य। अक्षी में क्या करेगा, सीधा अंधा कर देगा, आंध्य। हृदय में क्या करेगा, हृदय अप कर्तिकश भ्रमंती, मतलब क्या हो जाएगा, हृदय अप कर्तिकश मतलब क्या हो जाएगा, जैसे एक टाइप का पेन होना हार्ट में, ठीक है। और पुंसत्व उपघात कर मतलब शांड्य, इनफर्टिलिटी ले आएगा। तद्यता प्राच्य चीनश तस्मात शारम न अत्यो, मतलब कौन लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं, प्राच्य देश जैसे, जैसे कि आसाम और बंगाल और चीन देश वैसी मनुष्य जो होते हैं वो ऐसे लेते हैं, इस वजह से हम इसका अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्षार में भी तीन चार चीज देखी, क्षार का कोई हमने रस नहीं देखा, तो हमने क्या देखा, वो उष्ण है और वो तीक्ष्ण है, ठीक है। क्लेदन तो करेगा लेकिन बाद में शोषण करेगा। लघु या गुरु है, लघु है, दाहन पेच दाहन दहन पाचन भेदन तीन चीज करेगा। ज्यादा यूज करने के लिए कौन सी जगह पे प्रॉब्लम देता है, लाइन से जाओ, बॉडी में सबसे ऊपर क्या है, केश, केश के नीचे क्या है, अक्षी, अक्षी के इधर क्या है, हृदय, और हृदय से नीचे जो हो जाएगा वो पुंसत्व उपघातकर हो जाएगा, ठीक है। केश में प्रॉब्लम हो जाएगा तो खालित्य पालित्य हो जाएगा, सीधी सी बात है। बाल गिर भी रहे या वाइट भी हो रहे, बालों में हमें मेनली क्या प्रॉब्लम होती है, दो होती है, या तो हमारे बाल गिर रहे हैं या तो वाइट हो रहे हैं, वो दोनों चीज आ जाएगी। अक्षय में सीधा अन्यथा, हृदय में पेन होना थोड़ा, और शंडता आ जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में इसको कौन से प्राची मतलब आसाम बंगाल या फिर चीन के लोग ज्यादा यूज करते हैं, और इसमें यही बताया हुआ है कि इसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तीसरा कौन सा है हमारा, लवण। लवण वापस से क्या बोला हुआ है, उष्ण तीक्ष्ण गुण उत्पन्न हो जाएगा, वापस से न अति गुरु, पिपली गुरु था, शार लघु था। अभी ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है, अनति गुरु, अनति स्निग्धम, ज्यादा स्निग्ध भी नहीं होता है। उपक्लेदी, जब से कह रही थी अब समझ आ गया, विस्त्रंसन करवाता है। एक कोई एग्जाम में दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि विस्त्रंसम समर्थम, जो विस्त्रंसन कौन करा सकता है, तो वो लवण है, ठीक है, विस्त्रंसन करा सकता है। अन्न द्रव्य रुचिकरम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अन्न द्रव्य रुचिकरम, कि हम लोग जो भी खाना, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, अन्न द्रव्य रुचिकरम मतलब समझाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और एक अग्र द्रव्य में ये दिया हुआ है कि अन्न द्रव्य रुचिकरम लवण, और अरुचिकरण नाम में हमारे पास होता है तिंदुक, अन्न द्रव्य अरुचिकरण नाम में तिंदुक, ठीक है, वो तो आगे दूसरी बात हो गई। आपात भद्रम, आपात भद्रम हमारे पास पिपली में भी आया था, लेकिन पिपली में क्या था, आपात भद्रा, यहाँ पे क्या आपात भद्रम। इफ श्लोक से आपको लाइन दी जाती है तो देन यू कैन डिफ्रेंशिएट दिस वे, पिपली में आपात भद्रा और इधर आपात भद्रम, बट ये बहुत डीप बात है, तो ठीक है। प्रयोग समसमाद गुणियात, ठीक है, मतलब हम उसको प्रॉपर ये यूज समसमाद प्रॉपरली यूज करेंगे तो वो कल्याणकारक, आपद भद्र मतलब कल्याणकारक होती है, गुड हो जाएगा। लेकिन दोष संचय भी करेगा, ठीक से यूज नहीं कर हो जाएगा। तद्र हाँ, पाचन दाहन पाचन उपक्लेदन विस्त्रंसन, वही हमने जो ऊपर पढ़ा वो हो जाएगा। अत्यर्थम उपयुज्य माना, ज्यादा हम लोग यूज अगर उसको करते हैं तो ग्लानि होना, शिथिल्य शैथिल्य हो जाना बॉडी में, दौर्बल्य आ जाना, निवृत्ति कर्म, ठीक है, तो ग्लानि शैथिल्य और दौर्बल्य हो जाएगा, ठीक है। ये नद ग्राम नगर जो लोग ज्यादा यूज करते हैं उनमें वापस से ग्लानि हो जाएगा, शिथिल मान शोणित हो जाएगा, अपरिक्लेद सह, क्लेद नहीं सहन कर पाएगा, मतलब वही हो जाएगा। ज्यादा नॉर्मल सोचो ना, हम क्या बोलते हैं, ज्यादा नमक खाने से कुछ लोग बोलते हैं कि गल जाता है शरीर, मतलब शिथिलता हो जाती है, ग्लानि हो जाती है। शिथिलता किसमें होती है, लेकिन गलना है शरीर, बॉडी, अगर किसी का हाथ गल रहा है मतलब क्या हो जाएगा, उसका मसल्स और उसका रक्त तो मांस शोणित, ठीक है। फिर बाद में उसको कहाँ के लोग जो होते हैं वो ज्यादा लेते हैं, ये हमें समझना है। तो बाहिक बोला हुआ है, सौराष्ट्रिक बोला हुआ है, सैंधव सिंध और सौवीरक, ये लोग जो होते हैं वो ज्यादा लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दूध के साथ लेते हैं, ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस अब ये ध्यान रखना है कि लवण, हाँ लवण जो लेते हैं ज्यादा उनको खालित्य पालित्य वलय, और एक और चीज आ जाएगी यहाँ पे लिखी नहीं है, खालित्य पालित्य और इंद्रलुप्त भी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर खालित्य पालित्य, यहाँ पे खालित्य पालित्य इंद्रलुप्त और वलय अकाले, अकाले मतलब क्या हो जाएगा, प्रीमेच्योर रिंकलिंग जो हम लोग बोलते हैं ना, झुर्रियां पड़ जाती है, वो हो सकती है। समझो ना, शिथिल्यता आ रही है, लूजनेस अगर आ रही है मांस और शोणित में, तो वलय तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इंद्रलुप्त है, खालित्य है और पालित्य है, कहाँ के लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, शार में कौन सा था, वो क्या था, चीन के लोग थे, और शार में क्या था मेरे को,
ठीक है, शार में क्या था देख लेना, प्राच्य, प्राच्य, हाँ, मतलब जो प्राच्य वो आसाम और बंगाली और चीन के लोग थे। ठीक है, यहाँ पे कौन से हैं, सौराष्ट्रिक है, बाहिक है, सैंधव है, सौविरक है, ये हो जाएगा, दूध के साथ लवण लेते हैं। ठीक है, और ज्यादा लेने से क्या क्या उससे प्रॉब्लम होती हो जाएगा। ठीक है, शून्यता पौंसत्व कर्म किसमें था, क्षार में था। ठीक है, प्रकृति किसमें था, पिपली में था। वात पित्त कफ तीनों दोष को कम कौन नहीं करता, पिपली। ठीक है, चलो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। फिर क्या बताया हुआ है, ठीक है, लवण के बारे में ये सब हो गया। सी लास्ट में दिया हुआ है, अकाल में ही खालित्य पालित्य इंद्रलुप्त हो जाता है, और झूरिया इसमें नहीं दिया बट आएगा। ठीक है, अकाल झूरिया ना, तस्मात् तेषाम तत सात्म्यतः क्रमेण अवगमनम श्रेयः हो जाएगा। मतलब यही बताया हुआ है कि पिपलिश और लवण व्यक्तियों के लिए सात्म्य हो गया, लेकिन सात्म्य हो जाता है क्रमेण अपगमन, उसको हमें जो जाएगा ना क्रम से परित्याग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साम्य वह हटाना, हाँ मतलब वही हो जाएगा कि उसके दोष, मतलब कोई भी चीज कहते हैं ना हम लोग की धीरे धीरे आदत छुड़ानी चाहिए, बस वही हुआ है। ठीक है ना, अभी क्या बताया हुआ है, सात्म्यम नाम तद यद आत्मा अन्य उपशेते, सात्म्य अर्थ हो उपशय अर्थ हो जाएगा। मतलब हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से रेफरेंस पूछ सकते हैं। सात्म्यम नाम तद यद आत्म्यनम उपशेते, मतलब क्या बताया हुआ है, सात्म्य किसको कहते हैं, यद आत्मन्यम उपशेते, आत्मा, हमारी जो आत्मा होती है, आत्मा के लिए जो अच्छा होता है उसको हम लोग सात्म्य कहते हैं। जो अपनी आत्मा के लिए सुखकारी हो उसे सात्म्य कहा जाता है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस के लिए। सात्म्यम नाम तद यद आत्मन्य उपशेते, जो हमारे आत्मा के लिए अच्छा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सात्म्य अर्थो यो उपशय, मतलब सात्म्य और उपशय उसका सिनोनिम है, उनका सिनोनिम मतलब ऐसा बताया हुआ है कि उसका अर्थ है, सात्म्य का जो अर्थ होता है वही उपशय का अर्थ होता है। तो ये दो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी वही बताया हुआ है, सात्म्य जो होती है वो 3 टाइप की। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं नोटिस में लाना चाहती हूँ, जब ये श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, सात्म्यम नाम तद यद आत्मन्यम उपशेते, मतलब सात्म्य जो होता है वो उपशय होता है, हाँ जो आत्मा के लिए अच्छा होता है उसे सात्म्य कहते हैं, आत्मन्यम। तो रेफरेंस हम लोग जनरली इसमें क्या रेफरेंस हम लोग दे देते हैं, चरक सूत्र स्थान 6, क्योंकि उसमें 4 सात्म्य बताए हुए, कौन से, ऋतु सात्म्य, ओक सात्म्य, देश सात्म्य और रोग सात्म्य। लेकिन इधर वो सात्म्य नहीं आएगी, तो हमें रेफरेंस स्पेशली इस वजह से इसमें हमें ध्यान रखना। ठीक है, तत्त्रिविधम प्रवरम अवर मध्यम विभागेन, और फिर वापस से सप्तविधम बोला हुआ है, रस एकत्वेन सर्व रस उपयोगाच। मतलब क्या बोला हुआ है यहाँ पे अभी कि हमारे पास पहले जो हो जाएगा ना 3 टाइप की हो जाएगी, 3 टाइप की हो जाएगी, प्रवर मध्यम अवर, और 7 टाइप की हो जाएगी। 7 टाइप की कैसे हो जाएगी सात्म्यता, सिंगल इंडिविजुअल रस की वजह से 6 हो जाएगा, प्लस सारे रस साथ में मिल जाएंगे, तो वो उस हिसाब से ये हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है, सात्म्य देखा हुआ है। ठीक है ना, अभी हमने क्या देखा है, सात्म्य देखा। सात्म्य में मैंने क्या क्या देखी, हमने कि 4 टाइप की हो जाएगी जो चरक सूत्रस्थान 6 में दिया हुआ है। ठीक है, 3 टाइप की हो जाएगी, प्रवर मध्यम एंड अवर, और हमारे पास साथ में वापस से 7 टाइप की आ जाएगी, जिसमें 6 रस प्लस 1 हो जाएगा सारे रस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट था वो ध्यान रखना है, सात्म्यम नाम यदा आत्मन्य उपशय, जो हमारे आत्मा के लिए हो जाता है, और सात्म्य और उपशय जो होता है वो एक ही चीज होती है, 3 टाइप का होता है, 7 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। ठीक है, डन विद दिस, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ अब आ जाता है, हम अब आगे जा रहे हैं तत्र, एक सेकेंड, आई गेस कोई श्लोक मिस हुआ है। ओके ओके ओके, इधर थोड़ा सा रह गया है, सॉरी। हाँ, तत्र हाँ, तत्र सर्व रसम, जब मैंने क्या कहा था कि 7 टाइप्स में क्या होता है, 6 में इंडिविजुअल रस प्लस 1 में सारे रस, तो सर्व रस जब मिलते हैं तो वो प्रवर है, एक एक रस मिलेगा तो अवर है। मतलब हम लोग अब वो 7 प्रवर को 3 के अंदर कैसे बैठाएंगे, सब रस मिल जाएंगे, षड रस है, गुड़ है, तो सबसे अच्छा प्रवर में डाल दोगे, एक एक मिलेगा तो अवर में आ जाएगा, और दो रो का कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा प्रवर अवर दोनों में आ जाएगा। ठीक है, अभी यही चीज समझाई हुई है कि किस में कौन सा आ जाएगा। ठीक है, बस ये रह गया तो थोड़ा सा समझाना। ओके, नाउ नेक्स्ट हम जाएगा, अभी हम लोग जाएंगे अष्ट आहार विधि विशेष आयतनानि। ठीक है, तत्र खलु एवं अन्य अष्ट आहार विधि विशेष आयतनानि भवन्ति। ठीक है, अब हमें आहार विशेषतनी ये कितने होते हैं, 8। अगर मैं बात करती हूँ आहार परिणाम कर भाव, आहार परिणाम कर भाव, परिणाम कर भाव, तो वो कितने होते हैं हमारे पास, 6, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कितने होते हैं, 8। ठीक है, अभी ये तो याद कराने की जरूरत नहीं है, सबको याद ही होते हैं, थियोरी में पढ़ चुके हैं हम लोग।
नाउ सी, सबसे फर्स्ट होता है प्रकृति। प्रकृतिर उच्यते स्वभावो यह। प्रकृति क्या होता है? जो भी चीज का स्वभाव होता है, जो उसका नेचर होता है, उसको हम लोग प्रकृति कहते हैं। ठीक है। स पुनः आहार औषध द्रव्यानाम स्वाभाविको गुर्वादि गुण योग। ठीक है, यह वह स्वभाव आहार और औषध द्रव्य में स्वभावतः रहने वाले, हाँ, तो वो स्वभाव मतलब क्या होता है? सपुनः आहार औषध द्रव्य नाम, मतलब आहार और औषध में स्वाभाविक हो जो भी गुरुवादि गुण, गुरु आदि मतलब गुरु लघु गुण हो जाएगा, वो बताता है। तद्यथा माश मुदग्यो, मतलब माश जो है वो गुरु है, तो मुदक क्या है? लघु है। शुकर एण योशश्च, मतलब सुअर का जो शुकर का जो मांस होता है वो गुरु होता है, और एंड जो होता है वो लघु होता है। तो प्रकृति क्या होता है? वो स्वभाव बताता है, और आहार औषध द्रव्य का वो गुरुवादि गुण स्वभाव बताता है कि गुरु है या लघु है। माश मुदक है, शुकर एंड योशश्च, वो प्रकृति हो जाए। प्रकृति के बाद नेक्स्ट हो जाता है करणम। करणम पुनः स्वाभाविक। करणम मतलब क्या होता है? प्रिपेरेशन, मतलब हम लोग कोई भी चीज को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चावल जो होता है हम उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब यही हो जाएगा करणम पुनः स्वाभाविक आनाम द्रव्याणाम अभिसंस्कार। स्वाभाविक आना मतलब उसका जो भी ऊपर हमने क्या पढ़ा था? प्रकृति स्वभाव हो, मतलब जो भी उसका प्रकृति होता है, जो भी स्वभाव होता है, उसमें द्रव्यानाम, उसमें द्रव्य, वैसे स्वभाव वाले द्रव्य में अभिसंस्कार करते हैं, संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो वही हो जाएगा। तो संस्कारों ही गुणांतर आधानम उच्यते। ये पूछते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संस्कारों ही गुणांतर आधानम उच्यते, ये किस में करा जाता है? तो करण में किया जाता है। उसमें क्या करते हैं? करण में दूसरे गुणों के द्रव्यों में लाना, हाँ, मतलब वही हो जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें उसमें हम लोग चेंजेस करते हैं और उसमें दूसरे गुण लाते हैं, गुणांतर आधानम। ठीक है, तो उसको ये बोल जाए ते गुणास। वो कैसे आ सकते हैं? तोय जल से, अग्नि सन्निकर्ष हो जाएगा, शौच से, मंथन, देश, काल, वासना, भावना आदि भी, यह काल प्रकर्ष भाजना दिभिष्य अधियंते, काल प्रकर्ष हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया हुआ है। नॉर्मल चीज हो जाएगा। करणम क्या हो जाएगा? स्वाभाविक नाम द्रव्य का अभिसंस्कार करते हैं, और फिर बाद में वही बोला संस्कार, अभिसंस्कार करते हैं। अभिसंस्कार मतलब क्या होता है? गुणांतर आधानम, उसमें वो जो है गुण लाना। वो गुण कैसे? तोय है, अग्नि सन्निकर्ष हो जाएगा, शौच से, मंथन से, देश से, काल से, अलग अलग चीजों से जो है वो ला सकते हैं। जैसे कि इसमें नॉर्मल एग्जांपल्स देवे कि जल संयोग जैसे कैसे कर सकते हैं? कठिन खर गुण वाले द्रव्यों का जल संयोग, कुछ भी हार्ड है, कुछ ऐसा है, तो उसको जल संयोग से मृदु करना। अग्नि में क्या होता है? मैंने पहले ही बोला कि चावल वाला एग्जांपल, चावल गुरु होते हैं, उसके गुण अलग हो जाएगा, फिर हमने उसमें संस्कार किया, हमने उसमें प्रिपरेशन किया, करण किया, और उसके बाद उसको जो होता है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है वो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। प्रकृति, करण, करण के बाद तीसरा क्या आता है? संयोग। संयोग मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, पुनर, द्वयोर बहुना, मतलब दो या फिर उससे ज्यादा द्रव्यों, द्रव्याणाम संहति भाव, उनको मिलाना, संहति। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि द्रव्याणाम संहति भाव वो किसके एस्पेक्ट में दिया हुआ है, फिर इनमें से 8 में से कोई भी 4 दे देते हैं। ठीक है, तो संयोग पुनः द्रव्याणाम संहति भाव, के द्रव्य को मिलना। ठीक है, दैट इज संयोग हो जाएगा। यह संयोग एक विशेष कार्य को करने वाला होता है। सविशेषम आरभन्ते यम पुनर एक एशो द्रव्याणाम आरभ्यन्ते, रहने वाला एक एक से वह कार्य नहीं होता। तद्यथा मधु सर्पिशो हो, मधु मत्स्य पयसम च संयोग, मधु और घृत का तथा मधु मछली और दूध। ये कैसा हो गया? हमने वहां पे विकृति विषम संवेद में सेम एग्जांपल्स देखे थे, तो इधर यही बताया हुआ है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो जाएगा? दो, पुनर, द्वयोर, बहुना, द्रव्याणाम संहति भाव हो जाएगा, और जब उनको मिक्स कर देता है तो वो संयोग एक स्पेसिफिक कार्य करेगा। स्पेसिफिक कार्य करेगा जो संयुक्त में रहने वाले एक एक जो इंडिविजुअल है वो अपना लॉस कर देगा, और ये पूरा मिलकर एक स्पेसिफिक कार्य करेगा। विकृति विषम संवेद में भी हमने फर्स्ट लेक्चर में यही देखा था। ठीक है, फिर एग्जाम्पल में दिया हुआ है मधु और सर्पी, या फिर मधु, मत्स्य और दूध। ठीक है, दैट इज संयोग, कॉम्बिनेशन, वेरी इजी, कुछ भी नहीं था, इट इज वेरी इजी। राशि, राशि में क्या होता है? राशि में एक्चुअली दो चीज होती है, सर्वग्रह एक हो जाएगा, परिग्रह एक हो जाएगा। सर्वग्रह और परिग्रह, राशि मतलब क्या हो जाएगा? क्वांटम, कितना हम खाना ले रहे हैं। ठीक है, सर्वग्रह मतलब क्या हो जाएगा? सब टाइप का खाना जो हो जाएगा। ठीक है, एक पिंड, एक पिंड में ले लेना, उसको क्या बोला हुआ है? तत्र सर्वस्य आहार प्रमाणम एक पिंडेन सर्वग्रह। ठीक है, और परिग्रह में क्या बोला हुआ है? आहार द्रव्यों का एक एक करके लेना। जैसे कि अगर आप रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, प्राइम एग्जांपल, अगर आपने एक थाली ऑर्डर की है तो सब कुछ आ जाता है उसमें एक दिन में।
लेकिन अगर आप नॉर्मल खाना, तो ओके ये चाहिए, पनीर की सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, मसाला छाछ चाहिए, मसाला पापड़ चाहिए, तो दैट इज परिग्रह। तो सर्वस्य आहार, ठीक है, पूरा आहार प्रमाण ग्रहणम एक पिंड में आ जाएगा। सर्वग्रह परिग्रह पुनः प्रमाण ग्रहणम एक एक आहार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्वस्य हो जाएगा, हाँ यहाँ पे सर्वस्य ही ग्रह, हाँ सर्वग्रह में क्या वर्ड यूज हुआ है, सर्वस्य ही ग्रह, और जब सर्वत्र वर्ड यूज हो जाएगा तो वो परिग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो राशि में दो हो जाएगा, सर्वग्रह परिग्रह, मात्रा अमात्रा फल विनिश्चय अर्थ हो जाएगा, मात्रा या फिर अमात्रा का फल निश्चय करना, ठीक है ना। मात्रा में लिया या अमात्रा में लिया होता है, उसके वजह से जो होता है वो सर्वग्रह परिग्रह होता है। सब कुछ सर्वस्य आहार प्रमाणम एक पिंड में लेना, दैट इज सर्वग्रह, एक एक करके लेना उसको परिग्रह। सर्वस्य जब वर्ड यूज होगा तो सर्वग्रह, और सर्वतः परिग्रह। प्राइम एग्जांपल कैसे याद करेंगे, एक पिंड मतलब एक थाली हमने मंगा ली और इंडिविजुअल खाना मंगाया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा देशः। देशः मतलब क्या हो जाएगा, जगह, स्थान। देशः पुनः स्थानम स द्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो देश सात्म्यम चाचस्ट, और ऐसे लोग को देश सात्म्य, ठीक है। ये अलग अलग इंडिविजुअल चीजें हैं, एक सेकेंड। तो सी, देश हैबिटेट, देश पुनः स्थान को कहते हैं। द्रव्य की उत्पत्ति और उसका प्रचार देश सात्म्य को बनाने वाला होता है, मतलब वही हो जाएगा कि वो कहाँ से आया उसे देश कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे देश सात्म्य भी अपने पास आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा, ठीक है। काल में पहले मुझे ये समझना हो जाएगा कि काल में हमारे पास जो हो जाएगा ना, दो टाइप्स के काल हो जाएगा, नित्यगश्य आवस्थिकश्य हो जाएगा, ठीक है। तत्र आवस्थिको विकारम अपेक्षते नित्य कस्तु ऋतु सात्म्य अपेक्ष, ठीक है। तो काल में अभी मुझे क्या चीज समझाई हुई है कि काल में दो टाइप के हो जाएगा, नित्यक और आवस्थिक हो जाएगा। हमें भी पता है जो आवस्थिक काल हो जाता है, आवस्थिक जो होता है काल की अपेक्षा करता है, विकार विकार की अपेक्षा करता है, और नित्यक मतलब ऋतु सात्म्य की अपेक्षा करता है, ठीक है। ये हमें पता है कि नित्यक और ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। उपयोग संस्था तू उपयोग नियम, उपयोग संस्था मतलब रूल, ठीक है। तो उपयोग संस्था मतलब क्या हो जाएगा, उपयोग नियम, कैसे खाना खाना चाहिए। सजीर्ण लक्षण अपेक्षा, ठीक है। यह पचे हुए आहार के लक्षणों की अपेक्षा करता है कि हमने जो खाना खाया वो अगर पच जाता है तो वो मतलब वो बताता है। तो उपयोग संस्था में दो चीज हो जाएगा कि हमें उपयोग नियम कि हमें कैसे खाना होता है, और जीर्ण लक्षण बताता है, ठीक है। उपयुक्ता, उपयुक्त पुनर्यस्तम आहारम उपयुक्ते, उपयुक्त मतलब यूजर, ठीक है। आहार द्रव्य को खुद पुनर्यस्तम आहारम उपयुक्ते जो यूज करता है, यदा यतम ओक्सात्म्यम, ठीक है। ओक्सात्म्य किसके अधीन होती है, उपयुक्ता के, ठीक है। ओक्सात्म्य अधिष्ठान इसके अधीन होती है, ठीक है। अर्थात शरीर में जिसके सात्म्यता होती है वो उपयुक्त मतलब जब हम जो मैं खाने बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आहारम उपयुक्त जो आहार द्रव्य का प्रयोग करना पड़ता है और उसको ओक सात्म्य होता है, उसके शरीर के सात्म्यता होती है, मतलब ऑफकोर्स उसको कौन सी चीज की आदत होती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार अष्ट आहार विदित विशेष आयतन का वर्णन किया गया हुआ है। अभी यही बताया हुआ है कि ये सब अगर ये जो 8 चीज है ये हम लोग अगर फॉलो करते हैं, ठीक है, ये 8 चीज फॉलो करने जो होते हैं वो अच्छे से होता है, ठीक है। नाउ अब आहार विधि विधान, आहार विधि तत्र इदम आहार विधि विधानम रोगा नाम आतुराम च अपि केषांचित् काले प्रकृत्येव हितम हितम भुंजनम भवति। आहार विधि का विधान समय पर स्वभाव से ही हीनतम आहार करने वाले व्यक्तियों के लिए और कई रोगियों के लिए भी है, ठीक है। नाउ सी, आहार विधि विधान में कितनी चीजें बोली हुई है, ठीक है। पहले बोला हुआ है उष्णम, ठीक है। उष्णम, स्निग्धम, मात्रावत, मात्रा पूर्वक हमें खाना खाना चाहिए। जीर्णे, पिछला डाइजेस्ट हो जाए, जीर्ण अभी कहाँ आया था, उपयोक्ता तो उपयोग नियम मतलब नियम हो जाएगा, और सजीर्ण लक्षण अपेक्षा भोजन के पचने की लक्षणों की अपेक्षा करता है, मतलब ये किस चीज का वेट करता है कि हमारा डाइजेशन हो जाए, ठीक है। वीर्य अविरुद्धम, इष्ट देशे, इष्ट सर्व उपकरणम, न अति द्रुतम, सब हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले, इसलिए आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट यू राइट नाउ। न अति विलंबितम, अजल्पन, अहसन, तन्मन, भुजितम, आत्मानम अभिसमीक्ष्य सम्यक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे डिटेलिंग में उष्ण में। नाउ तस्य साद गुण्यम उपदेक्ष्यामः, उष्णम अश्नीयातः, मतलब कि अगर हम लोग उष्ण खाना खाते हैं तो स्वदते मतलब सबसे पहली चीज हो जाएगा, हम लोग गर्म खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें टेस्ट अच्छा आएगा। भुक्तम च अग्निम उदीर्यम, ऑफ कोर्स हमारी डाइजेस्टिव फायर जो हो जाएगी वो स्ट्रांग हो जाएगा। क्षिप्रम जराम गच्छति,
जल्दी खाना डाइजेस्ट देखो हमने खाया, सबसे पहले तुमने खाना खाया गरम, सबसे पहले तुमको टेस्ट आएगा, अंदर गरम गया तो डाइजेस्टिव फायर बढ़ेगी, डाइजेस्टिव फायर बढ़ेगी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा क्या हो जाएगा, शिप्रम चरम गच्छति, डाइजेशन फास्ट हो जाएगा, डाइजेशन अगर प्रॉपरली हो जाएगा तो गैस अंदर के निकल जाएगा, तो वात अनुलोमन, वात का प्रॉपर अनुलोमन हो जाएगा, वात का अनुलोमन हो गया तो क्या हो जाएगा, वात वहां से जा रही है, ठीक है, तो श्लेष्मनम च परिहरस्यति, कफ को भी उसने कम कर दिया, तस्माद उष्णम अश्नियाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी याद करने जैसा है, गरम खाना खाया, टेस्ट आया, फायर बढ़ा, डाइजेशन हो गया, वात का अनुलोमन हो गया, कफ कम हो गया, उष्णाहार के गुण कंप्लीट हो गए। स्निग्धम, उष्णम के बाद कौन सा था दूसरा, स्निग्धम आशनीयात, स्निग्धम ही भुज्यमानम, वापस से ऐसा मस्त, तुमको अगर ऐसे नॉर्मल खाना दे दे और उसके सामने ऑयली खाना दे, तेल वाला मस्त, मतलब हम अगर हेल्दी वे में ले तो घी वाला, घी की रोटी दो, बिना घी की रोटी दो, टेस्ट किस में आएगा, घी वाली रोटी में। तो स्वददे भुक्तम च अनुदीर्णम अग्निमुदर्यति, वापस से आपकी डाइजेस्टिव फायर तेज हुई, शिप्रम जरम गच्छति, वापस से फर्स्ट पर डाइजेशन हुआ, वापस से वात का अनुलेवन हुआ, शरीर में सब डाइजेशन हुआ। एक इंपॉर्टेंट है, दृढ़ी करोति इंद्रियाणि बल अभिवृद्धम उपजनयति व्रण प्रसादम। ये एक्स्ट्रा याद करने के लिए इतना याद रख ले कि अगर हमने घी लिया, हमने स्नेह लिया है, दृढ़ी करोति इंद्रियाणि, अगर हम लोग नेत्र तर्पण की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं, त्रिफला, घृत, घृत यूज करते हैं, एक तरह से स्नेह यूज कर रहे हैं, ठीक है, त्रिफला क्या कोई भी, लेकिन स्नेह यूज कर रहे हैं, तो इंद्रिय आग भी, तो वैसे इंद्रियों में स्नेहन काम करेगा, घी से स्ट्रेंथ आती है, बल अभिवृद्धम हो जाएगा, और वर्ण, हमारा कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा होता है, वर्ण प्रसादम, शतदोत घृत आजकल यूज हो रहा है, ठीक है, तो पूरा ऊपर वाला ही हो जाएगा। लेकिन वात का अनुलोमन के बाद ऊपर क्या था कि वो कफ में भी काम करता है, यहाँ पे हमें कफ लेना होता है, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि स्निग्धता है, तो उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, हमारी इंद्रियों को अच्छा कर रहा है, हमें बल दे रहा है, और जो कॉम्प्लेक्शन है उसको अच्छा कर रहा है, ठीक है। ये सब मैं इतना डिटेल में कराती हूँ क्योंकि इसमें से श्लोक का सेंजा पूछ सकते हैं, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, मात्रावद आशनीयत, अगर हम लोग अमाउंट प्रॉपर लेते हैं, मात्रावधि भुक्तम वात पित्त कफ पीड़येद आयुरेव विवर्धयति केवलम, ठीक है। अभी इसमें क्या बताया हुआ है कि हमें कितना हम लोग अमाउंट में ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मात्रा में खाया हुआ भोजन हो जाएगा, वात पित्त कफ, कफान पीड़याद आयुरेव, मतलब वात पित्त कफ को प्रकोपित नहीं करेगा, आयुरेव मतलब आयु को बढ़ाएगा, ठीक है। तो मात्रा में लेना चाहिए, तीनों दोषों को प्रकोप नहीं करेगा और हमारे जो आयु है उसको बढ़ाएगा। फिर क्या बताया हुआ है, सुखम गुदम अनुपर्येति, देखो ये मात्रा में लेना चाहिए, मात्रा पूर्वक जो हो जाए वात पित्त कफ को नहीं बढ़ाएगा, आयु को ही बढ़ाता है, गुदा तक आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है। तो थोड़ा गुदम अनु मतलब हम लोग अगर प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तो इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा गुदा तक पहुंच जाएगा। अग्नि उष्णम अनुपंथी, अग्नि को खराब नहीं करेगा, ठीक है। अव्यथम च परिकंपेति, ठीक है, बिना किसी प्रकार की व्यथा किए हुए पच जाता है, बिना यानी प्रॉब्लम पच जाता है। तस्मान मात्रावत अश्नियत, मतलब कोई भी चीज लिमिट में अगर हम लोग लेते हैं तो वो वही बोला है कि प्रॉब्लम नहीं करेगा, तीनों दोषों को नहीं बढ़ाएगा, नीचे गुदा तक पहुंच जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। जीर्ण अश्नियात, जीर्ण अश्नियात में क्या बताया हुआ है कि हमारा प्रीवियस आहार जो है वो डाइजेस्ट हुआ, फिर ही हमने हमारा दूसरा खाना लिया है, ठीक है, हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ फिर ही हमने दूसरा खाना, ठीक है। तो अजीर्णे ही भुंजा नामस्यम अभियतम आहार जातम, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि पिछला खाना पच जाने पर ही खाना चाहिए। अजीर्ण में भोजन करने वाला खाया आहार समूह पहले आहार के न पचे हुए होने के बाद रस को बाद के आहार के रस के साथ मिश्रित हुए सभी दोषों को शीघ्र ही प्रकोपित करता है। बढ़ जाएगा पहले वाला रस, अभी वाला रस मिल जाएगा, दोष बढ़ जाएगा, इतना कुछ वो इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन हाँ, च उदीर्ण जातायम च बुभुक्षाम, अब दोष बढ़ गए, दोष के बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, हमारे अग्नि के प्रदीप्त रहने पर, भोजन की इच्छा उत्पन्न होने पर, स्रोतों के मुख खुल जाने पर, डकार के शुद्ध रूप से आने पर, हृदय का शुद्ध होने पर, वायु का अनुलोमन होने पर, वात मूत्र मल वेगों का त्याग करने पर, खाया हुआ आहार समूह सभी शरीर के धातुओं को न दश आयु को ही संपूर्ण उनसे बढ़ाता है, पच जाने पर खाना चाहिए। इतनी चीजें बोली होती कि हमें कब खाना चाहिए, ठीक है, कि जब हम लोग हमारा इसमें क्या बताया, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए हमने इसका जाना था, लेकिन इतना हमें ध्यान है कि हम लोग जब डाइजेस्ट हो जाएगा फिर हम लोग खाएंगे, ठीक है।
फिर हम लोग खाएंगे तो उसके वजह से हाँ तो भोजन के पच जाने पर खाते हुए दोषों के अपने स्थान में वहीं पे रहेंगे, अग्नि प्रॉपर हमारी रहेगी, हमें भूख लगेगी, स्रोतस ओपन रहेगी, हमें डकार आएगी, हृदय शुद्ध होगा, तब हमें सब खाना चाहिए। ठीक है, ऐसे खाने की वजह से सर्व शरीर धातु न प्रदुष्यद आयुरेव अभिवर्धयति केवलम। तो इस यही बताया हुआ है कि प्रॉपर खाते हुए सभी शरीर की धातु को नहीं दूषित करते और हमारे आयु को बढ़ाता है। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वीर्य अवरुद्धम अश्नीयात। अविरुद्ध वीर्यम अश्नम ही विरुद्ध वीर्य आहार जय विकारेर न उपसृज्यते। वीर्य में परस्पर विरुद्ध न हो उसे लेना चाहिए। ठीक है, तो वीर्य अविरुद्धम हमें लेना चाहिए, विरुद्ध नहीं हो, ऐसे करने से वीर्य विरुद्ध आहार सेवन से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो नहीं होगी। वीर्य के अविरुद्ध नहीं करना चाहिए, बस इतना ही है कि वीर्य के अविरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चीज क्या बोला हुआ है, मैं एक चीज बताना भूल गई, हमने स्निग्धम में क्या पढ़ा था कि दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि। ठीक है, स्निग्धम में क्या पढ़ा था यहाँ पे, दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि। जब इंद्रिय पहले आएगा कि इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति ना, इंद्रियाणि वर्ड पहले जब आएगा ना, वो चरक सूत्र स्थान 26 में आएगा और वो अम्ल रस करता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति। ठीक है, नाउ इष्ट देशे इष्ट सर्व उपकरणम च आश्रयात्, मतलब क्या बताया हुआ है कि हमें इष्ट देशे, जहाँ पर हमें जगह अच्छी लगे, जहाँ पर मन के अनुकूल सामग्रियां हो, उपकरण मतलब वैसी ही जगह में खाना चाहिए।